अक्टूबर का दिन जैसे ही सूरज की पहली किरणों के साथ उगा, पूरे उत्तर प्रदेश की हवा में एक अलग सी हलचल थी। मानो कुछ बड़ा होने वाला हो, कुछ ऐसा जो आने वाले वक्त की राजनीति को बदल कर रख देगा। लखनऊ के उस ऐतिहासिक मैदान में जहां कभी कांशीराम जी ने बहुजन आंदोलन की नींव रखी थी, आज उसी मंच पर मायावती जी खड़ी थीं। उनकी आंखों में वही पुराना जोश, वही दृढ़ संकल्प, वही मिशन की आग। हजारों लाखों की भीड़ चारों तरफ उमड़ी थी। नीले झंडों की लहरें हवा में ऐसे फहरा रही थीं जैसे आसमान ने भी बहुजन के रंग को अपना लिया हो। मंच पर जब मायावती जी पहुंची तो जनता की आवाज गूंज उठी, बहन जी जिंदाबाद, कांशीराम अमर रहें। भीड़ का जोश इतना था कि माइक की आवाज भी उसमें खो जाती थी। पर जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो पूरा मैदान शांत हो गया, क्योंकि सब जानते थे आज कुछ बड़ा ऐलान होने वाला है। मायावती जी ने कहा, आज का दिन सिर्फ कांशीराम जी को श्रद्धांजलि देने का नहीं है, बल्कि उनके सपनों को पूरा करने का दिन है। हमने बहुत संघर्ष किया, बहुत अपमान सहा, लेकिन अब वक्त आ गया है जब बहुजन समाज पार्टी फिर से अपना परचम लहराएगी। उन्होंने मंच से जब ये कहा तो भीड़ के हर कोने से जय भीम और जय बहुजन के नारे गूंजने लगे। उन्होंने कहा, हमने हमेशा देखा कि दलित, पिछड़े और मुसलमानों को तोड़ा गया, बांटा गया, उनके हक छीने गए, लेकिन अब नहीं। अब हम एक होकर खड़े होंगे। आज मैं एक ऐसा फैसला सुना रही हूं जो आने वाले वक्त में भारत की राजनीति को हिला देगा। पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। कैमरे उनकी ओर मुड़ गए और बहन जी ने वह ऐतिहासिक ऐलान किया, 2025 के चुनाव में बसपा पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरेगी और दलितों के साथ साथ हर गरीब, हर वंचित, हर तबके को साथ लेकर चलेगी। हम अब किसी गठबंधन के मोहताज नहीं हैं, बल्कि अब दूसरे हमारे साथ आने को मजबूर होंगे। उनकी आवाज में एक ऐसी दृढ़ता थी जो सिर्फ नेता की नहीं, बल्कि आंदोलन की आवाज थी। उन्होंने आगे कहा, अब वक्त आ गया है कि देश देखे कि जब बहुजन एकजुट होता है तो सत्ता की कुर्सियां भी झुक जाती हैं। अब हमारा नारा है, बहुजन की सरकार, बहुजन का राज। जनता में जोश उमड़ पड़ा, लोग झूमने लगे, ड्रम बजने लगे और मैदान गूंज उठा, मायावती जी आएंगी, बहुजन की सरकार लाएंगी। उन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि आने वाले समय में बसपा न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश भर में अपने संगठन को मजबूत करेगी। हर जिले में नया नेतृत्व तैयार किया जाएगा और युवाओं को राजनीति में सबसे ज्यादा जगह दी जाएगी। उन्होंने कहा, अब वक्त आ गया है कि हमारी नई पीढ़ी कांशीराम जी के मिशन को आगे बढ़ाए। हम अपने समाज को शिक्षित, संगठित और संघर्षशील बनाएंगे। हमारी राजनीति किसी जाति या धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि समानता, सम्मान और अधिकार की राजनीति है। इस बीच उन्होंने कहा कि बसपा अब डिजिटल अभियान भी शुरू करेगी, मिशन बहुजन 2025। इसके जरिए हर गांव, हर कस्बे तक बहुजन का संदेश पहुंचेगा। उन्होंने कहा, जो समाज खुद की आवाज नहीं उठाता उसे इतिहास में कोई जगह नहीं मिलती। अब हम अपनी आवाज खुद बनेंगे, अपने नेता खुद तैयार करेंगे। उनकी ये बातें युवाओं में जैसे बिजली की तरह दौड़ गईं। भीड़ में बैठे नौजवान अपने फोन से लाइव चला रहे थे। सोशल मीडिया पर हैशटैग चलने लगे, मायावती रिटर्न्स, पीएसपी का राज। फिर मायावती जी ने अपने 5 बड़े संकल्पों की घोषणा की। पहला, कि बसपा सरकार आने पर हर गरीब दलित छात्र को मुफ्त शिक्षा और छात्रवृत्ति दी जाएगी। दूसरा, हर गांव में कांशीराम ग्राम विकास केंद्र खोले जाएंगे और अगर आप लोग भी मायावती जी को एक अच्छा नेता मानते हो, एक ऐसी नेता जो सच में गरीबों, दलितों और मजलूमों के हक के लिए लड़ती है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यही इंसानियत है, यही सच्चा समर्थन है। तीसरा, महिलाओं को राजनीति और प्रशासन में 50% हिस्सेदारी दी जाएगी। चौथा, युवाओं के लिए बहुजन रोजगार मिशन शुरू किया जाएगा। और पांचवां, दलितों और वंचितों के उत्पीड़न पर तत्काल न्याय के लिए फास्ट ट्रैक दलित न्यायालय स्थापित किए जाएंगे। जैसे ही ये ऐलान खत्म हुआ, जनता में जोश का ऐसा विस्फोट हुआ कि लोग नाचने लगे, झंडे लहराने लगे और मंच से जय भीम के नारे गूंजने लगे। मायावती जी ने कहा, ये वादे नहीं, ये हमारे मिशन का हिस्सा है। मैं आज कांशीराम जी की आत्मा के सामने ये प्रण लेती हूं कि अब बहुजन मिशन को कोई नहीं रोक पाएगा।
उन्होंने जब यह कहा तो उनकी आंखों में हल्की नमी थी, पर आवाज में ऐसा विश्वास था जो आने वाले कल को बदल सकता था। फिर उन्होंने कहा, हम अब सिर्फ वोट की राजनीति नहीं करेंगे, हम समाज की राजनीति करेंगे। हमें सत्ता सिर्फ कुर्सी के लिए नहीं चाहिए, हमें सत्ता चाहिए अपने समाज के सम्मान के लिए। यह सुनते ही भीड़ में से एक बुजुर्ग महिला चिल्लाई, बहन जी, अब की बार बसपा सरकार। और बाकी भीड़ ने उसे दोहराया। पूरा मैदान नीले रंग में डूब गया। लोग कहने लगे, अब आएगा बहुजन का राज, अब बदलेगा देश। मायावती जी ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, जब मैंने 2007 में कहा था सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, तब बहुतों ने मजाक उड़ाया था, लेकिन आज देखो, हर पार्टी बहुजन के वोट के बिना अधूरी है। अब वक्त आ गया है कि बहुजन अपने वोट की कीमत समझे और सत्ता की चाबी फिर से अपने हाथों में ले। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले कुछ महीनों में बसपा बहुजन क्रांति यात्रा शुरू करेगी, जो उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक जाएगी। इस यात्रा का मकसद है लोगों को जोड़ना, जागरूक करना और एक नई दिशा देना। हम सिर्फ आंदोलन नहीं हैं, उन्होंने कहा, हम इतिहास की वो ताकत हैं जिसे कोई मिटा नहीं सकता। और जब मंच से आखिरी बार उन्होंने हाथ हिलाया तो पूरा मैदान उनके नाम के नारों से गूंज उठा। नीले झंडे आसमान में ऐसे फहराने लगे जैसे नई सुबह की शुरुआत हो चुकी हो। लोग कहने लगे, बहन जी का ऐलान अब बदल देगा पूरा देश। मीडिया ने तुरंत हेडलाइन दी, मायावती का बड़ा ऐलान, 2025 में बसपा की वापसी तय। राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई। विरोधी दलों की मीटिंग्स शुरू हो गईं, सोशल मीडिया पर चर्चाएं चलने लगीं और हर किसी के मन में एक ही सवाल, क्या वाकई अब फिर से आएगा बसपा का राज? लोग कहने लगे, जिस दिन बहन जी ने यह ऐलान किया उस दिन हवा का रुख बदल गया। गांव-गांव, शहर-शहर में चर्चा होने लगी, मायावती जी ने अब की बार बड़ा खेल खेल दिया है। कुछ लोगों ने कहा कि अब दलित, पिछड़े और मुसलमान फिर से एकजुट होंगे, जबकि विरोधी दलों को डर था कि यह एकजुटता उनके समीकरण बिगाड़ देगी। लेकिन मायावती जी के लिए यह सत्ता की नहीं, सम्मान की लड़ाई थी। उन्होंने अपने भाषण के अंत में कहा, मिशन सिर्फ शुरू हुआ है, मंजिल अभी बाकी है। कांशीराम जी का सपना अधूरा नहीं रहेगा। अब बहुजन का शासन आएगा और इस देश की राजनीति में फिर से नीले रंग का सूरज उगेगा। और जब उन्होंने यह कहा तो पूरा मैदान एक आवाज में गूंज उठा, जय भीम, जय भारत, जय बहुजन। इस गूंज में न सिर्फ भीड़ का जोश था, बल्कि उस समाज की उम्मीद थी जो दशकों से अपने हक की लड़ाई लड़ रहा था। मायावती जी का यह ऐलान अब सिर्फ एक भाषण नहीं रहा, बल्कि एक नई शुरुआत बन गया। उस दिन से बहुजन समाज के दिलों में फिर से विश्वास की लौ जल उठी कि आने वाला वक्त उनका है और अब की बार बहन जी का राज पक्का है। अगर आप लोग भी मायावती जी को एक अच्छा नेता मानते हो, एक ऐसी नेता जो सच में गरीबों, दलितों और मजलूमों के हक के लिए लड़ती है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यही इंसानियत है, यही सच्चा समर्थन है।